आपको रोकना चाहूंगा, नहीं आपको रोकना चाहूंगा, पक्ष नहीं। देखिए मैं अगर कुछ कमियों में अगर देखा जाए तो मैं गाली दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पक्ष नहीं खींच रहा हूँ। जो कह रहे हैं तो महादेव की छवि बढ़िया थी भाई इस समय। अब थोड़ा अरे यार पैसे की गर्मी होती है, बात समझिए। अगर कोई मान लीजिए अब ना पता राम रहीम जैसे बाबा, हाँ एक भी वो भी थे, राम रहीम भी थे बाबा थे। और कई बाबा देखे रहे हैं कि जेल में के पीछे पड़े हुए हैं, राम राम जप रहे हैं, उसी में हो सकता है ये भी बाबा रसिया। रोकना चाहूंगा, मुट्ठी बांधे आया बंदा हाथ पसारे जाएगा यार, तो काहे लिए जलील कर रहे हैं? अब तो उनकी औकात समझ में आ ही जाएगी। हम इस पर कर रहे हैं कि उनको रसियन चाहिए। देखिए ये आप भी रसियन खोजते हैं, साथ लगा दिया जाए आप पर तो आपकी जमीन ढील हो जाएगी। आप ठेकुनिया जाएंगे आकर एसडीएम साहब के ऑफिस पर, और गाजीपुर के कोई पत्रकार आप पर एफआईआर कर दिया है और जाएगा 1919 से मैं देख रहा था, और तब से मैं महादेव को इतना बढ़िया मानता था ना, इतना बढ़िया। लेकिन एक दिन लाइव में आए थे यार, अरे गजब, अपनी पूरी छवि धूमिल कर दी। कैसे आप उनको इतना आप सब अच्छी छवि को कोई पत्रकार को लाइव में होकर के गाली दे रहे थे और आवाज बोल रहे। तो शेरनी का काम ही है हर जगह जाना, तो कोई ऐसा शिकार करना, हाँ शिकार करना, कोई ऐसा लफड़ा बताए। नमस्कार, मैं वंशराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, एक बार फिर हमारे साथ रामविलास यादव जी हैं, जिनको आप बहुत भली भांति से जानते पहचानते हैं। यही रामविलास यादव जी हैं जो बिगड़े से बिगड़े चैनल को संवारते हैं और बिगड़े से बिगड़े पेज और फेसबुक को संवारते हैं। ये तो बस आप लोगों का बड़कपन है। सही बात है ना? मैं क्या करता हूँ, मेहनत आप लोग करते हैं, मार्गदर्शक सब कुछ नहीं होता है। अच्छा रामविलास भैया, हम लोग आज ऐसे मुद्दा पर आए जिसको कुछ लोग सुन करके और जान करके एक विचार करने पर मजबूर हो जाए, और हम लोग का मुद्दा रहेगा वही, जैसे आप बहुते लोगों का चैनल सही करते हैं और आज के परिवेश में बहुत लोग चैनल को सही करते हैं। बहुत कोई बाबा है तो कोई है, कोई एक गोरखपुरिया भौजी है और राधिका राज हैं और कोई चंदा भाभी हैं, ऐसे करके तमाम लोग हैं ऐसे कि महिलाओं का चैनल सही करते हैं। आप भी उसी में हैं। तो ये बताइए, आप आज से कुछ दिन पहले आपको सुनने के लिए मिला होगा कि राधिका राज, आप उनको जानते हैं? जी बिल्कुल। राधिका राज का चैनल शायद डिलीट हो गया था या खो गया था या कुछ गड़बड़ हो गया था, और उन्होंने गोरखपुरिया भौजी को पूरा दहाड़ते हुए कह रहे थे कि गोरखपुरिया भौजी ही ने इसको डिलीट कर दी है। इसमें सत्यता क्या है? अगर कोई किसी का चैनल ऐसा हो सकता है क्या डिलीट कर दे? जी बिल्कुल, इस तरह का हो सकता है। कैसे हो सकता है, कैसे असंभव है? जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं आपका चैनल बनाया हूँ, आज आप 10 रुपया कमा रहे हैं जी, तो आपका एक्सेस मेरे पास पूरा है जी, और आपसे मुझसे बनना कुछ कारणवश खटक गया या फिर हमसे आपसे दुश्मनी हो गई, तो मैं माइक्रो सेकंड जो बोलते हैं, माइक्रो सेकंड लगेगा आपके चैनल को सस्पेंड करने में। तो क्या इस बात को आप मान रहे हैं कि राधिका राज का गोरखपुरिया भौजी चैनल सस्पेंड कर दिए? अगर एक्सेस रहा होगा तो कोई भी आदमी सस्पेंड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। मैंने गोरखपुरिया भौजी नहीं डिलीट की है, इसको नहीं, गोरखपुरिया भौजी के पास अगर राधा राज का एक्सेस रहा है तो गोरखपुरिया भौजी, इनकी जैसे राधिका जी अगर डाउट कर रही थी जी, तो कहीं ना कहीं उनका संशय उनके पास जा रहा था, तो उस तरह की एलिजिबिलिटी उनके पास रही होगी तभी, चूंकि गोरखपुर में तमाम यूट्यूबर हैं, क्यों नहीं दूसरे लोगों को कहा गया कि ये वो किए हैं, डिलीट किए हैं। दूसरी बात कि अगर स्ट्राइक आ ही रही होती तो भले 100 स्ट्राइक क्यों ना आ जाए, स्ट्राइक आने पे 7 दिन का टाइम मिलता है। फेक स्ट्राइक मारने के लिए लोग मार देते हैं। स्ट्राइक मारना बहुत बड़ी कला नहीं है। अभी मान लीजिए अगर आपको चेक करना हो तो मैं आपके चैनल पे स्ट्राइक दे सकता हूँ, तो ये तो भाई किसी के साथ नाइंसाफी करना है। मतलब आप जान गए तो किसी को लूट दीजिए या फिर उसके चैनल पे स्ट्राइक मार के आप फिरौती मांगिए। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे हम देख रहे हैं महिला आपके भी पास बहुत आती हैं जी, आप भी, हमको लगता है कि हमारे जैसे लोगों का और लोगों का लेकर के सैकड़ों चैनल आपके पास हैं। कम से कम मैं अपने हाथ से 500 लोगों का चैनल बनाया हूँ, जिसमें से 250-300 लोग छोटा मोटा सही लेकिन अर्निंग कर रहे हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे।
तो अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी का एक्सेस ले लिया तो अब उसका पूरा उससे उसके यहाँ से सिक्योरिटी फीचर ख़त्म कर दूं। मेरे पास एक्सेस रहता है, उनको पूरी आज़ादी है, वो जब चाहे तब मेरे यहाँ से एक्सेस। अच्छा ये बताइए, जैसे गोरखपुरिया भौजी हैं और इधर राधिका राज है, या चंदा है, या एक और है रंजन रंजन जन जलवंश की क्या है? हाँ, वो उनका निशा जलवंशी के पति। निशा जलवंश के पति हैं। जी इस देखने में हमको आ रहा है जो एक कोई है मालती, अरे क्या बोला जाता है उसको, बिहार का कोई है, जी। उनसे इसमें लफड़ा उनका चल रहा है। तो ये लोग रील बना बना कर लफड़ा को सहेज रहे हैं, लोग उधर से वो रील। वो हम एक दिन देखे, उनका क्या नाम है, आरती छोटू। आरती छोटू, हाँ। आरती छोटू, इनकी वीडियो तो देखिए, जैसे इन लोगों का मुझे लगता है कि एक ट्रैक बन गया है कि एक कंट्रोवर्सी खत्म हो तो दूसरी कंट्रोवर्सी चालू हो। वो तो बेचारी एकदम सबसे अलग रहती है। कोई उसके पास जाता है, जो आरती है, मान लीजिए जिस कारण से भी, अब तो वो उसके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम लग गया है, लेकिन उसके पास अगर कोई जाता है तो मिल लेती है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। और वो किसी के घर पे जाती नहीं है, बहुत कम ही गई होगी कहीं। तो अब आपने तो वहाँ भाग के जाके व्यूज बटोरा, अब आप और उसके बीच क्या हुआ। अब सपोज करिए जैसे आप मेरे घर पे आ रहे हैं बार बार, अब काम करवा रहे हैं, तो कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हम कहें कि सही हो जाएगा, ना हो तो क्या इसमें बताइए, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये लोग अपने में व्यूज बढ़ाने के लिए लफड़ा करके एक आध महीने लफड़ा में ही चले, तो कम से कम लोग देखेंगे कि लोग झगड़ा में क्या हो रहा है, ऐसा भी कुछ है? हाँ, उस तरह का है। अगर नहीं रहता तो इन लोग कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ले रहे हैं। साल भर से तो मैं ठंडी के समय से मैं कंट्रोवर्सी देख रहा हूँ। इसके पहले भी ये गोरखपुरिया जी किसी को गाली देना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सियाँ हुआ करती थी। लेकिन अब उस कंट्रोवर्सी से थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े ये लोग। अब इस तरह का हत्या तक का कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो अब उसमें क्या कहा जाए। यही सब करने में मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। जी बिल्कुल, यही सब करने में जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और अब एक वो मालती चौहान इन सारे यूट्यूबरों का नज़ीर बन के गई है। बेचारी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, और उसके मरने का मेन कारण यही हुआ कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। पढ़ी लिखी रही होती तो शायद उसकी वो हत्या नहीं हो पाती, या तो आत्महत्या की हो, चाहे जो कुछ भी रहा, वो तो नहीं कह सकते। लेकिन ये एकदम फैक्ट है कि अगर वो बेचारी पढ़ी लिखी रही होती तो उसका खुद का प्लेटफार्म निजी, हमको लग रहा है कि जब वो एक्सपायर हुई तो 9 लाख के समथिंग था और ठीक ठाक चल रहा था। तो उसको अपने ऊपर अगर अभिमान रहा होता कि मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं अपने दम पे अपने खाने भर के लिए पैदा कर सकती हूँ, तो 9 लाख थे, कभी 90 लाख भी हो सकते थे। लेकिन अब उसका कहाँ से मिसबिहेव हुआ या मिस पॉइंट हुआ, क्या हुआ, भगवान जाने। उसके भी जिम्मेवारी और कुछ हाथ थे गोरखपुरिया भौजी का। उसमें भी झगड़ा होता था तो जाती थी, पंचायत कराती थी, थाना पर जाते थे, वहाँ सुलह कराती थी। और उसके बाद जब वो चली गई तो अब राधिका राज से। अरे भाई, देखिए, वो तो बात है, वो कहती है मैं गोरखपुर की शेरनी हूँ, तो शेरनी का काम ही है हर जगह जाना। तो कोई ऐसा शिकार करना, हाँ, शिकार करना। कोई ऐसा लफड़ा बताए जिसमें वो नहीं गई हैं। यहाँ मऊ से लगाई गोरखपुर तक। गोरखपुर में भी एक कोई गायिका थी, सिंगर थी, अंजलि चौहान करके, ये भी मरी थी। तो कहा पता कि आत्महत्या नहीं की है, फांसी दी गई है, तो गला दबा गया है। इनको पहले मालूम हो जाता है कि कैसे मरी है। भाई, अगर मान लीजिए सत्यता उगलती है तो देखिए, दो बात हो सकती है, सत्य का भी विरोध होता है, झूठ का भी विरोध होता है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा सत्य पे ही चल रही हो। अब तो इनसे मुलाकात नहीं हुई है गोरखपुरिया भौजी से, लेकिन अब इस तरह से विवेचना करना थोड़ा सा वो है। आपकी भी भौजी है पूरा मतलब, जब देखिए उनका जब गोरखपुरिया भौजी इज द नेम ऑफ नाउन हो गया है ना। तो आप बता रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी, तो हमको शक हुआ कि आपका भी भौजी है क्या? अरे भाई, हम तो वही कह दिए, गोरखपुरिया नाउन शब्द हो गया, मतलब गोरखपुरिया उनका नाम रख दिया गया है, नाम है। अच्छा, ये बताइए, महादेव जी उनके पति हैं और महादेव जी को वहाँ अयोध्या में पीट दिया जा रहा है। देखिए, अब अभी एक मिनट थोड़ा सा, जैसे महादेव जी को की छवि मैं लगभग इनको मैं 1919 से मैं देख रहा था, और तब से मैं महादेव को इतना बढ़िया मानता था ना, इतना बढ़िया। लेकिन एक दिन लाइव में आए थे यार,
अरे गजब, अपनी पूरी छवि अलग धूमिल कर दी। कैसे आप उनको इतना आप सब अच्छी छवि को, कोई पत्रकार को लाइव में होकर के गाली दे रहे थे और आवाट बवाट बोल रहे थे, और कुछ पत्रकार का नाम भी पकड़ करके, अंगारा लाल कोई पत्रकार है गाजीपुर का, जी जी, उसको भी बता रही हैं कि आऊंगा, अब बता रहा है कि आऊंगा और जूता से मारूंगा तो 452 बनेगा, तो ये बनेगा। उसको पता ही नहीं है कि केस मुकदमा होता है क्या। वही मतलब वही शिक्षा का अभाव। वो कह रहे थे कि यही धारा लगेगी ना, अगर ये मान लीजिए पब्लिकली हो जाए तो वही धारा इनकी औकात दिखा देगी कि तुम्हारी औकात क्या है। धारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जेल में, लालू यादव को जानते होंगे ना, अगर पैसे से कानून खरीदी जाती तो आज वो बाहर रहते। लेकिन वो लोग एकदम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि गाली देने का ये बनेगा, निरक्षरता का जैसे अनपढ़ का यही पहचान है। माने भैंस छवि बढ़िया की मैं जो बात कर रहा था ये महादेव की, तो देखिए सारे यूट्यूबर हैं थोड़ा सा अश्लीलता पे उतर जाते हैं। यहाँ भी मैं देखा हूँ गोरखपुरिया भौजी जो हैं, कभी उनके सर पे चढ़ गई हैं, कहीं देह पर चढ़ गए हैं, कभी ऐसे उस तरह का शब्दों का यूज किए हैं, वहाँ वो उनको डांट के हट गए हैं, ना तो कभी सर पे चढ़ते हुए मैं देखा हूँ। अच्छा, इस समय एक और ट्रेंडिंग उन लोगों में चल रही है, क्या गोरखपुरिया भौजी कह रही हैं कि तुमको तो रसियन चाहिए ना। इसका क्या मतलब है? आप बता रहे हैं कि महादेव जी शरीफ हैं और उनको रसियन चाहिए, उन्हीं की धर्मपत्नी बता रही है कि तुमको तो रसियन चाहिए ना। अरे भाई, अगर रसियन मीन्स, आप पढ़े लिखे भी हैं, साइंस के टीचर भी हैं, और रसियन मीन्स क्या बताना चाह रहे हैं? अरे भाई, पब्लिक से क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे आप इंडियन है तो इंडियन कह रहे हैं, उस तरह रसिया देश के लोगों को रसियन कहा जाता है, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन कहा जाएगा। माने वो बता रहे हैं कि रसिया देश के लोग आए और यूट्यूब चैनल हमसे बनवाने ही कर रहे हैं क्या? तो उनके जब रसियन चाहिए का मतलब, अब रसियन में बैल भी होता है मित्रों, रसियन में भैंस भी होती है, रसियन में गाय बछड़ू बकरी भी होती है, और रसियन में महिला भी होती है। रसिया महादेव जी, नाम तो आपका इतना सुंदर है, काम भी सुंदर था, लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा। नहीं, आपको मैं रोकना, देखिए नहीं, आपको रोकना चाहूंगा, नहीं आपको रोकना चाहूंगा, पक्ष नहीं। देखिए मैं अगर कुछ कमियों में अगर देखा जाए तो मैं गाली दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पक्ष नहीं खींच रहा हूँ। जो कह रहे हैं तो महादेव की छवि बढ़िया थी भाई इस समय। अब थोड़ा, अरे यार पैसे की गर्मी होती है, बात समझिए। अभी इनके पास भी आया तो पचा नहीं पा रहा है। जैसे अभी बीच में कौन था ये बेचारे विष्णुराज, पैसा में इतना आग होता है ना, अब उगल रहे हैं। अगर पैसे की आग नहीं रहती तो ये नहीं कहते कि 504 के आप यही ना लगेगा। अरे महादेव जी, कानून है, चाहे 504 हो, चाहे 302 हो, चाहे 151 हो। अगर महादेव जी को मैं बताना चाहूंगा, अगर मेरी वीडियो कहीं से चली जाए इनके फेसबुक पर या ऐड करिए, डायरेक्ट इनके नोटिफिकेशन महादेव जी अगर 151, जिसको लोग हंसी में उड़ा देते हैं 151 और 107, अगर 151 और 107 लगा दिया जाए आप पर, तो आपकी जंगियां ढील हो जाएगी। आप ठेकुनिया जाएंगे आकर एसडीएम साहब के ऑफिस तक, और गाजीपुर के कोई पत्रकार आप पर FIR कर दिया है, और जाएगा 56-3 करेगा, उसके बाद आपके पास नोटिस जाएगी, और नोटिस के बाद आकर के आप गाजीपुर में जब बताइएगा, कोर्ट में खड़ा होकर बताइएगा कि जूता मारने से क्या लगता है और गाली देने से क्या लगता है, और नाम तो नहीं पकड़ूंगा, इसको बताऊंगा ये करने से क्या लगता है। पैसा, अरे पैसा तो बहुते लोगों को खा डाला, आप भी खत्म हो जाएंगे, आपका भी पैसा खत्म हो जाएगा, आपकी भी जो चर्बी है वो खत्म हो जाएगी, और आपकी पत्नी, आपकी धर्म पत्नी खुद मुट्ठी बांधे, रोकना चाहूंगा, मुट्ठी बांधे आया बंदा हाथ पसारे जाएगा यार, तो काहे लिए जलील कर रहे हैं? अब तो उनकी औकात समझ में आई जाएगी। हम इस पर कर रहे हैं कि उनको रसियन चाहिए। देखिए ये इसमें आप भी रसियन खोजते हैं। नहीं, सुनिए, इसमें उनकी गलती नहीं है, महादेव की गलती नहीं है। सुनिए क्यों? क्योंकि जब उनकी धर्म पत्नी को ऐसा लग रहा है तो महादेव ने तो कहीं बोला नहीं। महादेव को तो गोरखपुरिया से पूछे कि यार तुमने कैसे बाप लिया कि इन्हें रसियन चाहिए। उसको पता है, रात दिन उनके साथ रहती है, एक बेड पे लोग सोते होंगे, उनके बारे में उसको अच्छी ढंग से पता है। तो महादेव का क्या दोष है? क्यों नहीं दोष है? और रसियन खोज रहे हैं तो जान रही है, तो बता रही है भैया इनको रसियन चाहिए। या खुद गोरखपुरिया भौजी मिली होगी कि मैं इसी तरह कहूंगा कि रसियन चाहिए, तो कोई रसियन आकर के सट जाएगी। चलिए भैया, आप रसियन खोज रहे हैं, हम आ गए। ऐसी बात नहीं है। ये भी देखिए, हम लोग
कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। महादेव जी अगर मान लीजिए हमारी बात सुन रहे हैं तो उम्र हमारी आपसे बड़ी होगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो भाई कुछ शब्दों का आप लोग ध्यान दिया करिए। पैसा है, प्रेम है, सम्मान है, पूरा भारत स्तर पे आप लोगों को हर राज्य में लोग जानने वाले हैं। अच्छा रामविलास भैया, इस बात थोड़ा सा कह लेंगे। यही छोड़ दिया जाए। अच्छा। ये सब रसियन का मामला यही छोड़ दिया जाए, हम लोग धीरे धीरे बढ़े अयोध्या की तरफ। जी। एक राधिका राज जी हैं जी। और गोरखपुरिया भौजी हैं, इन लोगों का गुरु ये भी बता रही है कि हमारे गुरु जी हैं, और वो भी बता रहे हैं कि हमारे गुरु जी हैं, जहाँ से इन लोगों का मुठभेड़ चालू हो रहा है। जो वीडियो में गुरु जी पगड़ी बांध करके और दाढ़ी ओड़ी बढ़िया से बना करके और कान में का कुछ लगाए गए हैं। अब गुरु जी का क्या नाम है? बाबा है, तो बाबा है। उनके यहाँ जाकर के बाबा को भी लोग बता रहे हैं कि आप चलिए गाना गाइए, ब्लॉग बनाइए। अरे भैया, अयोध्या का बाबा जिसको लोग बताते हैं कि सीएम पीएम सबके साथ उनका फोटो है, अच्छे अच्छे नेता उनके शरण में जाकर के माथा टेकते हैं, और उनको अब रील बनाइए। उनको कहाँ से पैसा की, अयोध्या के बाबा को कहाँ से पैसा की कमी आ गई कि बाबा को भी ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बाबा गाना गाइए, आप वायरल हो जाएंगे तो बहुत बड़े रील वाले हो जाएंगे। क्या इनका मतलब है? तो वो तो अध्यात्म का ज्ञान देने वाले व्यक्ति की बात न है। तो आध्यात्मिक गाना सुनाए। आप नहीं समझ रहे हैं। मान लीजिए मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, आप जानते हैं ना, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, और मुझे मछली मारने के लिए चाहे गाना गाने के लिए लगाया जाए, तो वो मैं बच्चों को शिक्षा देने की जगह डांस करने वाले का प्लेटफार्म पे जाऊं, तो डांस करना भी एक कला है, लेकिन इस प्लेटफार्म से अलग हो जाएगा ना। तो अगर मान लीजिए जब अगर महाराज जी आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे तो वहीं पे रहना चाहिए, या फिर इस तरह का जनरल ज्ञान दे रहे हैं नाचने कूदने एक प्रोग्राम का, तो भाई शामिल हो सकते हैं। बाबाएं तो कई तरह के। तो बाबा को बताइए ना वीडियो के माध्यम से कि बाबा पगड़ी और गेरुआ वस्त्र सब निकाल करके रख दीजिए और आइए हमारे यहाँ भी, आइए हमारे भी साथ थोड़ा ठुमका लगाइए। गेरुआ धारण तो लोग देखेंगे, अच्छे पर्सनालिटी भी उनकी है, और ठुमका लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गेरुआ धारण साधुओं का वस्त्र धारण तो रामदेव भी करते हैं, वो व्यायाम करना तो रामदेव व्यायाम करते हैं। रामदेव चूंकि ठुमका थोड़े नहीं लगाते हैं, वो व्यायाम करते हैं। नहीं, तो वो भी एक ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो भी तो एक अध्यात्म से ही जुड़े वाला खोल पहनते हैं। तो बाबा हैं तो बाबा कोई उतना बड़े तेजवान तो होंगे नहीं कि लोग उनके मंदिर में जाके उनकी आराधना करें। अरे अयोध्या के बाबा हैं। अरे कोई भाग के चला गया होगा बाबा साहबा, यही बात है। और क्या, बाबा जो होंगे बाबा होंगे। अब नाम तो मैं नहीं जानता, अगर नाम बताएंगे तो हो सकता है। नाम तो हमको भी पता नहीं, बाबा तो बाबा तो अगर कोई मान लीजिए अब ना पता, राम रहीम जैसे बाबा। हाँ, एक भी वो भी थे, राम रहीम भी थे, बाबा थे। और कई बाबा देखे रहे हैं कि जेल में के पीछे पड़े हुए हैं, राम राम जप रहे हैं, उसी में हो सकता है ये भी बाबा रसिया 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 सपोज करिए, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये महादेव ही करवाए थे। जो गाजीपुर के पत्रकार को फोन करके गाली दे रहा था, है उसकी औकात गाली देने की? औकात होगी तभी तो गाली दे रहा है। अब उसमें महादेव जी भी बदनाम हो रहे हैं। तो जैसे एक अपना पर्सनल सम्मान होता है ना, एक जो महात्मा जी हैं उनका भी सम्मान है, और एक मेरे जैसा आदमी है उसका भी सम्मान है, एक चोर है उसका भी सम्मान है। एक बात बताइए, महात्मा जी के यहाँ पीसीएस भी जाता है तो नतमस्तक होता है, वो ये नहीं पूछता कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप 5 पास हैं कि फेल हैं। अध्यात्म से जुड़ गया है, भगवान उसको मान के आदमी जाता है तो उसके यहाँ नतमस्तक होता है, उसकी वो गरिमा है। लेकिन बाबा ब्लॉगर जरूर बनेंगे। नहीं, वो अपनी गरिमा है, थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान दीजिए। और इधर मान लीजिए आप भी 20-25 लाख कहते हैं कि मेरी इनकम, एक बार मैं ब्लॉग में सुना था, किसी गोरखपुरिया भौजी बताई थी कि मैं महीना में इतना कमा लेती हूँ कि हर महीने चाहूँ तो एक फॉर्चूनर निकाल सकती हूँ। ये अच्छी बात है, तो बढ़िया बात है। ऐसा कमाना, मेहनत आप कर रही हो तो भाई पैसा आ रहा है, आप कमाइए। आप बताइए, फॉर्चूनर नहीं एंडीवर लीजिए। आप बताइए कि आप एक फॉर्चूनर खरीद लेने वाली हर महीना की हैसियत रखती हैं, और मेरे जैसे चित्थड़ लोगों से संपर्क में आएंगे, लफड़ा करेंगे, तो अब आपकी औकात मुझसे जोड़ के देखी जाएगी। आप तो अपने आप को चित्थड़ समझ रहे हैं भाई, मान ले रहा हूँ, मान ले रहा हूँ। अपने आप को मत कहिए, आप गोरखपुरिया भौजी से 500 गुना अच्छे हैं। नहीं भाई, वो तो ऐसे चाव 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 करती है जिसे लगता है कि नकिए काट लेगी।
नहीं लगता है आपको? चाव चाव कहाँ करती है यार, चाव चाव करता है, बोलती कभी बहुत- रोने लगती है, कभी आऊ 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 करती बोलती है। बहुत टफ है वो। ब्लॉगरों में बताइए कौन उसकी तरह बोल लेता है। हाँ तो मित्रों हेलो? देखिए हमारे साथ बनकर हमारे साथ रामविलास यादव जी थे, और रामविलास जी वही रामविलास जी हैं जिनके पास दो दो पत्नियां हैं, और रामविलास जी यूट्यूब और फेसबुक के बारे में बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। और गोरखपुरिया भौजी राधिका राज के बारे में, और साधु जी के बारे में, और साधु जी के यहाँ से धमकी हड़की तड़पी जो पत्रकार को आई है, सबके बारे में रामविलास जी और हमसे इनका चर्चा हुआ। और आप कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा गोरखपुरिया भौजी बता रहे हैं महादेव जी को कि रसियन चाहिए, ये रसियन क्या चीज है, इसको आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो में आप बने रहे। सभी मित्रों को बंसराज यादव की तरफ से सादर।